नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम 43 से 45, कांग्रेस 25 से 27 और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 4 सीटें सीपीआईएम के लिए छोड़ी गई हैं, लेकिन आरजेडी 7 सीटों से खुश नहीं बताई जा रही है। उसने बात नहीं बनने पर अकेले चुनाव में जाने की तैयारी भी कर ली है। तो दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन में इसको लेकर नाराजगी बरकरार है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कम सीट मिलने से नाराज हैं। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट हो सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी आज बड़ी घोषणा भी कर सकती है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा प्रेस वार्ता करेंगे। अगर सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी है तो आरजेडी बड़ी घोषणा आज कर सकती है। आरजेडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो कम से कम 20 सीटों पर कैंडिडेट उतारना चाहती थी, लेकिन अब उसे सिर्फ 7 सीटें दी जा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर आरजेडी को कम से कम 2 सीट और मिलेगी तभी बात बन सकती है, वरना आरजेडी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने शनिवार को इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान किया था। सोरेन ने कहा था कि राज्य की 81 विधानसभा सीटों में 70 पर कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगी, जबकि बची हुई सीटों को अन्य पार्टियों में डिवाइड किया जाएगा। मतलब 11 सीटों में से कुछ सीटें आरजेडी और कुछ लेफ्ट को दी जाएंगी। इधर संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की थी। राजद नेता तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी से मिले थे। दोनों नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा भी हुई। इधर सीएम हेमंत सोरेन से मिलने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव और पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर मिलने पहुंचे थे। नेताओं ने काफी देर तक बातचीत की। इसमें झामुमो कांग्रेस के बीच 70 सीटों पर सहमति बनी। इधर राजद नाराज हो गया है। राजद के खाते में 5 से 6 सीट मिलने की सूचना है। देर शाम तेजस्वी यादव, प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, मनोज झा, सांसद संजय यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे थे। राजद की ओर से ज्यादा सीटों पर दावेदारी की गई है। हेमंत सोरेन के सीट शेयरिंग के फैसले को आरजेडी ने झामुमो और कांग्रेस का एक तरफा फैसला बताया है। आरजेडी नेता मनोज झा ने दावा किया है कि आरजेडी ने झारखंड विधानसभा की 15 से 18 सीटों की पहचान की है, जहां वो अकेले बीजेपी को हरा सकती है। उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग पर फैसले 2 मिनट के नूडल्स की तरह तुरंत नहीं लिए जा सकते हैं। सीट बंटवारे को लेकर राजद नेता तेजस्वी नाराज हैं और खुद को अलग करते हुए अपने नेताओं के साथ होटल रेडिसन ब्लू में जाकर बैठ गए हैं। तेजस्वी ने सीट शेयरिंग पर दोपहर बाद ट्वीट कर कहा था कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन और चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में झारखंड राजद के वरीय नेताओं का कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत हुआ। झारखंड में राजद की मजबूत स्थिति और सामाजिक आधार के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की सांसद है मीसा भारती। उन्होंने झारखंड चुनाव में सीट बंटवारे पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है, नाराजगी नहीं कह सकते हैं, लेकिन संगठन को लेकर चलना पार्टी का काम है। आज शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग अभी नहीं हुआ है। देखिए, झारखंड चुनाव का घोषणा हो गया है और मुझे लगता है कि हम लोग इंडिया गठबंधन मतलब महागठबंधन में थे, अलायंस में थे। अब हमारे लीडर्स झारखंड में हैं, वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है, किस तरह का आगे हुई, मेरी जानकारी में नहीं है। आज शाम तक कुछ बिल्कुल साफ होने की उम्मीद है और जो भी निर्णय होगा, राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता अपने नेता में आस्था जताते हुए जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। क्या लग रहा है महागठबंधन टूट जाएगा दीदी वहाँ जिस तरह से नाराजगी झारखंड में? नहीं, महागठबंधन टूटने का कहाँ सवाल पैदा हो रहा है। मैंने कहा कि अभी तो कोई बातचीत अभी क्लियर हुआ ही नहीं है ना, शाम तक क्लियर हो पाएगा।
अभी तो सिर्फ सीटों के बंटवारे को कोई नाराजगी नहीं है आपको, आप ये मानती है कि नहीं, है नाराजगी शब्द से मैं मतलब ऐसा नहीं कहूँगी। हर एक दल का अपने संगठन को ध्यान में रख करके डिमांड होता है। उसमें 4 दल 5 दल 6 दल इंडिया गठबंधन में वहाँ पे लोग इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सब रहता है। क्यों आपने कुछ दिन पहले चिराग जी का बयान नहीं देखा था? तो हर एक दल में हर एक नेता की ये अभिलाषा होती है कि हमारे दल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ उम्मीदवार टिकट्स मिले ताकि वो अपने संगठन का विस्तार कर पाए। एक सवाल है कि गिरिराज सिंह ने जब यात्रा निकाला उसके एक दिन आरजेडी के सामने सभी विकल्प खुले हुए हैं। उधर झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी की निराशा पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि किसी से कोई नाराजगी नहीं है, गठबंधन में सब ठीक चल रहा है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग 13 को होगी, दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।